कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और आप अपने घर पे ज़बरदस्त पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग 26 जनवरी पे एक नई शुरुआत क्लास 12th का और मैथ से कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आज की जो बात है ना, वो अध्याय 1 की है, संबंध और फलन की। संबंध और फलन को आप अच्छी ज़बरदस्त तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको 11वीं का संबंध और फलन याद उसको अच्छे से आपको देखना चाहिए। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 11वीं का भी जो यहाँ पे जरूरत है उसको सिखा दूं। तो आइए देखते हैं क्या है संबंध और फलन में। संबंध और फलन, सबसे पहले इसमें मैं आपको संबंध के बारे में ही बताऊंगा। इसको रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन, और फलन को फंक्शन बोलते हैं। संबंध को जानने से पहले आपको सबसे पहले कार्तीय गुणनफल को जानना होगा। कार्तीय मान लेते हैं कि ए हमारा कोई समुच्चय है 1 2 3 और दूसरा जो समुच्चय है वो हम मान लेते हैं 4 5 और 6। तो ए गुणा बी कैसे निकालते हैं? यो ए का है 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। फिर उसके बाद में 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। फिर उसके बाद में 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। इसको कार्तीय गुणनफल बोलते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको संबंध के बारे में बताऊं। संबंध जो है हमेशा दो वस्तुओं के मध्य होता है। जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, ए बी पी क्यू, ए बी एक रेखा जो पी क्यू के समांतर है या लंबवत है। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के मध्य होता है। जैसे उदाहरण की बात करूं मैं आपसे, उदाहरण राम मोहन का भाई है। एक और ले लेते हैं उदाहरण, ये पहला हो गया। पी क्यू आर एस के समांतर है, ऐसे करके ये संबंध हो गया। और इस चैप्टर में आप संबंध के प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार, अगर आपसे एक बात बोलूं कि संबंध के प्रकार, तो यहां पे आपको 5 प्रकार के संबंध पढ़ने हैं। नंबर 1 रिक्त संबंध। नंबर 1 रिक्त संबंध। नंबर 2 आपको सार्वत्रिक संबंध। और नंबर 3 स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ना है। और नंबर 4 पे आता है सममित संबंध। और नंबर 5 संक्रामक संबंध।
5 प्रकार के आपको संबंध पढ़ने हैं। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सममित और संक्रामक। अगर आपको ये जानना है कि ये 1,4 क्या है, इसको क्रमित युग्म बोलते हैं। और क्रमित युग्म में जो पहला अवयव है, इस पे बात करें। पहला अवयव वो पहले समुच्चय से आता है, और जो दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से आता है। अब इसको मैंने आपको बताया है, इसको मैंने उस पे भी रखा है पीडीएफ पे, तो उस पे देखता हूं मैं आपको। यहां से देखो, कार्तिक के बारे में भी आपको बताया मैंने। इसका कलर चेंज कर लेता हूं मेरे भाई। कार्तिक गुणनफल संबंध, संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। राम लक्ष्मण का भाई है, और जो ए बी है, ए बी पी क्यू के कैसा है, लंबवत। अब इसके बारे में और बात करता हूं। चलो इस पर देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले आया रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में ये रिक्त संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। यहां पे आएगा रिक्त संबंध। यदि ए का कोई भी अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित न हो, अर्थात R बराबर 5। यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से, ए के किसी भी अवयव से, किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, उसे हम लोग रिक्त संबंध कहते हैं। उसको 5 बोलते हैं, R बराबर 5। रिक्त संबंध तब कहेंगे ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है सार्वत्रिक संबंध। तो किसी समुच्चय ए में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। यानी ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से क्या होना चाहिए, वही मेरे भाई संबंधित होना चाहिए। इसके लिए उदाहरण है, जैसे ए 2 3 4 5 एक सेट है और एक रिलेशन है a, b ऐसे पेड़ लेने जो b माइनस एक पूर्णांक से संबंधित रखते हो। अब आता है स्वतुल्य संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक a के लिए a, a बिलोंग्स टू R। यानी कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाएगा यदि प्रत्येक a बिलोंग्स टू a के लिए जो a, a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी a, a R से संबंधित होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। आगे चलते हैं मेरे भाई। अब लास्ट में बचा आपको 4 चौथा, इसको देखो, ठीक है। सममित, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सममित कहलाएगा यदि प्रत्येक a1 a2 बिलोंग्स टू के a के लिए a1 a2 बिलोंग्स टू R तथा ये तो हमसे संबंध में हो, तो हमें प्राप्त होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए a2, a1 बिलोंग्स टू R। तो ऐसे संबंध को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। अब लास्ट में बचा 5वां संक्रामक। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव
A1 A2 A3 के लिए बिलोंग्स टू ए के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू आर हो तथा A2 A3 बिलोंग्स टू आर से, और इससे हमें प्राप्त होना चाहिए A1 A3 बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है तो हम उसको कहते हैं भैया संक्रामक संबंध। अब यहां तक थोड़ा विशद बताया। अब इस पे हम लोग उदाहरण पहला लेते हैं इस पे कि देखो समझने की कोशिश करते हैं पहले को। ठीक है मेरे भाई, देखो उदाहरण, मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो सबसे पहले आपको यहां पे उदाहरण नंबर 1 में समुच्चय के बारे में दिया। समुच्चय, और समुच्चय क्या है? ए, और समुच्चय ए किसी बालकों के स्कूल सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। समुच्चय सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अब रिलेशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आर बराबर ए कोमा बी, ए बी की बहन है, इसके बारे में हमको बताना है और चर्चा भी करनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि स्कूल बालकों का है, तो स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता। ये आप लिख के आइए। सबसे पहले बता देता हूं कि आप समुच्चय में क्या है, एक समुच्चय एक किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी कि एक स्कूल है उसमें सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, और वो स्कूल है जो बालकों का है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि स्कूल बालकों का है तो स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता। ठीक है, की बहन नहीं हो सकता। अब इसमें दूसरा पार्ट दे रखा है, आर डैश ए कॉमा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ये इसका रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि स्कूल के किसी भी विद्यार्थी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, अतः आर एक सार्वत्रिक संबंध है। तो सबसे पहले इसमें हमने पूछा था कि भाई अब पहले में रिक्त संबंध बताओ और दूसरे में सार्वत्रिक संबंध बताओ, तो हमने दोनों को सॉल्व कर लिया कि समुच्चय है, समुच्चय सभी विद्यार्थियों को समुच्चय दे रखा है स्कूल के, और रिलेशन ऐसा था कि ए कॉमा बी कॉलन ए बी की बहन है।
क्योंकि स्कूल बालकों का है, तो स्कूल का कोई भी विद्यार्थी स्कूल के किसी भी विद्यार्थी का बहन नहीं हो सकती। आर डैश फिर दूसरा पार्ट उन्होंने यहां से इंक्लूड किया था भाई, यहां से कि आर डैश ए कॉमा बी, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। तो वो तो स्पष्ट है कि स्कूल के किसी भी विद्यार्थियों की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम ही होना चाहिए, और इसलिए आर एक कैसा है, सावर्तिक संबंध है। और अगला उदाहरण 2 पे चलते हैं। चलो अब दूसरा देखते हैं मेरे भाई। मान लीजिए कि टी किसी समतल में समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इस प्रकार से रिलेशन है, T1 T2 ऐसे पेयर लेने, रिलेशन ऐसे दे रखा है। सबसे पहले उदाहरण 2, रिलेशन इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांश में, ये रिलेशन दे रखा है। समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ये समुच्चय दे रखा है। अब देखो किस प्रकार इसको सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले स्वतुल्य की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज अपने आप का सर्वांशम होता है। कोई भी त्रिभुज अपने आप का कैसा होता है भाई, सर्वांशम होता है। तो अतः आर स्वतुल्य है। अब दूसरे पर चलते, सममित। सममित देख लो मेरे भाई। सममित क्या है, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, इस बात को समझें कि T1 है ना T2 के सर्वांश में, T1 T2 के क्या है, सर्वांश में। तो हम कह सकते हैं भैया T2 T1 के भी सर्वांश में होगा। तो T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो अतः R एक सममित संबंध है, एक सममित है। अब अगली बात समझते हैं भैया संक्रामक। संक्रामक में आपको क्या करना है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी T1 T2 के सर्वांश में, T2 T3 बिलोंग्स टू R, T2 T3 के सर्वांश में। तो हम कह सकते हैं भाई T1 T3 बिलोंग्स टू R, यानी T1 T3 के सर्वांशम होगा। कोई टेंशन नहीं, अभी आपको दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं भैया कि उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 को पहले पढ़ भी लेते हैं कि मान लीजिए T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R संबंध इस प्रकार है, T1 T2 के समानुपात है, यानी T1 T2 ऐसे पेयर लेने जो T1 T2 को कैसे सर्वांशम है। तो हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज अपने आप का सर्वांशम होता है, तो ये तो स्वतुल्य वैसे भी हो गया मेरे भाई। अगर T1 T2 के सर्वांशम है तो T2 T1 के भी सर्वांशम होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे।
और T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी कि अब इसको संक्रामक के लिए हमको क्या करना है, T1 T2 के सर्वांक्षम है तो T2 T3 के भी सर्वांक्षम होगा। तो ये इनसे हमें प्राप्त हो रहा है कि T1 T3 के भी सर्वांक्षम होगा। तो हम कह सकते हैं कि संबंध भाई स्वतुल्य भी है और सममित भी है और संक्रामक भी है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। उदाहरण 3 में क्या बोलना है कि समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, यानी कि आपको समुच्चय अपने माइंड में करना कि समुच्चय कैसे, सभी रेखाओं का समुच्चय है। तो इसमें जो रिलेशन है ना वो कैसे किस प्रकार है, ऐसे देखते हैं कि ऐसे पेयर लेने L1 और L2 के, जो L1 L2 पर लंब है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे तो सोचेंगे तो समझेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले स्वतुल्य देखो, स्वतुल्य में क्या करना है, और यहां पे उदाहरण 3 है। हम जानते हैं कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं भाई अतः R स्वतुल्य नहीं है। नहीं है, देखो ऐसे समझ, ये कोई L1 है, ये अपने आप पर लंब नहीं है। अब इस पे देखो सममित कैसे चेक करना है। सममित के लिए आपको क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं मेरे भाई। चलो सममित के क्या, मैं आपसे बोलूं आज कल के लिए कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, कि L1 जो है L2 पर, इसको हटा देते हैं, L1 L2 पर लंब है, ये मैं आपसे बोलता हूं। तो आप कहेंगे सर L2 L1 बिलोंग्स टू R होगा क्योंकि L2 L1 पर लंब होगी। अब इस बात का क्या मतलब है, यहां देखते हैं मेरा। जैसे मैंने माना कि ये मेरी लाइन है L2 और ये मेरी लाइन है L1, मैं आपसे बोला हूं कि L1 जो है L2 पर लंब है, बिल्कुल 90 डिग्री है। और कल के लिए आपसे कोई बोले कि L2 L1 पर लंब है क्या, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई अतः R सममित है, अतः R सममित है। अब इसमें बचा क्या, संक्रामक। अब संक्रामक में आपको क्या करना है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 L2 पर लंब है। तो हम कह सकते, और फिर L2 L3 बिलोंग्स टू R, L2 L3 पर लंब है, ये तो हमने मान के चला लंब है। तो हमें प्राप्त होना चाहिए L1 L3 बिलोंग्स टू R। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं मेरे भाई इधर, कि मान लेते हैं ये मेरे भाई ये L1 है, ये L2 और एक लाइन मैंने मान ली L3। L1 L2 पर लंब है, पहली कंडीशन सत्य होगी। उसके बाद में इन्होंने बोला L2 L3 पर लंब है, ये देखो ये इस पे भी लंब है। अब ये होना चाहिए L1 L3 बिलोंग्स टू R, लेकिन ऐसा चित्र में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ये लंबवत नहीं है, ये इसके कैसी है, समांतर है। तो इसको नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं मेरे भाई अतः R संक्रामक नहीं है, R संक्रामक नहीं है। उदाहरण 3 तक हो गए मेरे भाई। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। चलो
उदाहरण 4, इसको बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में आर कोई रिलेशन दे रखा है, प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। ये देखना है मेरे भाई, चल देखते हैं मेरे भाई। देखो कैसे करना है आपको, पहले सेट लिखते हैं। माना ये उदाहरण है आपका 4, आर एक सेट है कोई 1 2 3, और आर जो रिलेशन है ना वो है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 और 2 3। तो सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य में आपको का 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा मेरे भाई, 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। तो अतः आर स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं मेरे भाई सममित के लिए। सममित में क्या है, सममित क्या है मेरे भाई, कि हम कहें 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो हमको प्राप्त होना चाहिए 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। अब आता है संक्रामक। आपसे मैं बोलूं 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 और 1 2, फिर यहां पे देखा 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीजें रिलेशन में है, लेकिन हमको प्राप्त होना चाहिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 बिलोंग्स टू आर इसमें है नहीं है, तो हम कहेंगे 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक नहीं। तो हमने देखो एक पहले सेट दे रखा था मेरे भाई 1 2 3, उसके बाद में रिलेशन है 1 1 के 2 2 3 3 और 1 2 2 3। तो सबसे स्वतुल्य चेक किया तो 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर है, तो ये भैया अतः आर का है, स्वतुल्य है। फिर मैंने 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो हम बोलेंगे भैया आर सममित नहीं है। संक्रामक के लिए मैंने आपको चेक करना बताया कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, अगर 1 3 बिलोंग्स टू आर है तो संक्रामक है, और नहीं है तो संक्रामक नहीं है। तो 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है मेरे भाई, चलो पांचवा देखते हैं। चलो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक z के लिए z में r a b संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करती है। तो देखो तो मेरे भाई रिलेशन दे रखा भाई, उदाहरण नंबर है ये 5 आपका, 5वां रिलेशन कैसे है, a b कॉलन संख्या जो है 2 a माइनस b को विभाजित करती है। ये आपका रिलेशन है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पे एक चीज देखते हैं मेरे भाई कि इस पर सभी एक बिलोंग्स टू जेड, के लिए
संख्या 2 a माइनस a को विभाजित करेगी। ये बात सही है। a में से एक है तो 0 बचा, 0 2 को डिवाइड कर देगी। तो हम कह सकते हैं अतः R स्वतुल्य है। ठीक है, अब ये स्वतुल्य चेक कर लिया मैंने, स्वतुल्य। अब चेक करना है सममित। सममित कैसे चेक करेंगे? मैं आपसे बोलूं a, b बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब क्या है कि संख्या 2, इसको हटा देता हूं मेरे भाई, संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, को विभाजित करती है, यानी कि a, b बिलोंग्स टू R, संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। तब b, a बिलोंग्स टू R होगा, क्यों कि संख्या 2 b माइनस a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः R सममित है। R मतलब संबंध, यह संबंध सममित है। अब संक्रामक के लिए चेक करते हैं मेरे भाई। संक्रामक, संक्रामक कैसे चेक करें? संक्रामक में मैं आपसे बोलूं आज a, b बिलोंग्स टू R, तो इसके लिए लिखोगे क्या? संख्या जो 2 है वो a माइनस b को विभाजित करती है, और मैं बोलूं b, c बिलोंग्स टू R, तो इसको लिए क्या लिखेंगे? संख्या जो 2 है b माइनस c को विभाजित करती है। ठीक है मेरे भाई, तो हमें प्राप्त होगा a, c बिलोंग्स टू R, तो हम कहेंगे कि संख्या जो 2 है वो a माइनस c को भी विभाजित करती है, विभाजित तो हम कहेंगे अतः R संक्रामक है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका 5वां उदाहरण। छठा उदाहरण करते हैं मेरे भाई। देखो कि मान लीजिए कि समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 7 जो समुच्चय है, 6 उदाहरण। समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 और 7, और मेरे भाई रिलेशन दे रखा है। मेरे भाई रिलेशन को एक बार दिखा देता हूं आपको। R बराबर a, b, ऐसे पेयर लेने, a तथा b दोनों या तो सम है या विषम। तो R a, b कॉलन a तथा b दोनों सम है या विषम, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहले स्वतुल्य चेक करता हूं। स्वतुल्य a,
बिलोंग्स टू आर। ए द्वारा, क्योंकि ए द्वारा प्रदत्त अवयव स्मॉल ए या तो सम है या विषम। ठीक है मेरे भाई, ये सूत्र लिख ले, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब आती है सममित। सममित कैसे चेक करेंगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे कैसे? ए तथा बी दोनों या तो सम है या दोनों विषम है। ठीक है, फिर इसको लिख सकता हूं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और इसका क्या मतलब होगा? बी तथा ए दोनों या तो सम है या दोनों विषम है। तो हम कह सकते हैं अतः आर एक सममित है, संबंध है। चलो एक लास्ट बचा मेरे भाई, संक्रामक। संक्रामक में आपको क्या करना है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये भी होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ए तथा बी या तो दोनों सम है या तो, एक मिनट, ए तथा बी दोनों सम हैं या दोनों विषम हैं। अब इसको ना क्वेश्चन को मेरे भाई थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहां से लिखता हूं, और इसके बाद में देखो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लिखेंगे बी तथा सी, एक मिनट मेरे भाई, ठीक है, बी तथा सी या तो दोनों सम हैं या दोनों विषम हैं। तो हमें प्राप्त होगा, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए तथा सी या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। तो हम कह सकते हैं अतः आर संक्रामक है। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और रह गया है, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं। और यार एक आप चाहते तो एक बार रिवीजन करा देता हूं। समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 समुच्चय दे रखा है, और यहां पर रिलेशन दे रखा है ए कॉम बी, या ए तथा बी दोनों सम हैं या विषम हैं। तो यहां से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए द्वारा प्रदत्त अवयव ए या तो सम है या विषम है, ऐसे लिख सकते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए तथा बी दोनों या तो सम है या दोनों विषम है, ऐसे लिख सकते हैं। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी तथा ए दोनों या तो सम है या दोनों विषम है। इसके बाद में हम संक्रामक के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्राप्त होना चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो वही किया है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए तथा बी दोनों या तो सम है या विषम है। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी तथा सी या तो सम है या दोनों विषम है। तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है मेरे भाई? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए तथा सी या तो दोनों सम है
या दोनों विषम है। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं मेरे भाई, पहले उधर देखो कुछ रह गया इसमें। अगर आप चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से मेरे भाई, अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, इधर देखो, सिद्ध कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। ये तो हम लोग बता ही चुके, क्योंकि तुल्यता है ये सममित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है। अब यहां से दूसरा पार्ट सुनो। सिद्ध कीजिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इसको मैं पहले ओरली बताता हूं आपको। 1 3 5 7 उपसमुच्चय में एक दूसरे इसलिए संबंधित हैं, ये सारे जो अवयव हैं, इसके एलिमेंट हैं जो वो विषम है। दूसरी बात, उपसमुच्चय एक और दे रखा है मेरे भाई, 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इस उपसमुच्चय के सभी अवयव सम है। परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 के कोई भी अवयव उपसमुच्चय किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि 1 3 5 7 के विषम में अवयव और 2 4 6 के सम अवयव है। अब इसको मैं बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूं आपकी उसके लिए। चलो, ये इसी के पार्ट है भाई। उपसमुच्चय 1 3 5 7, उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम है तथा उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि उपसमुच्चय के सभी अवयव सम हैं। अब इस परंतु का मतलब, परंतु के इन्होंने बोला परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये बात सही है कि यानी कि जो उपसमुच्चय 1 3 5 7 है ना, वो विषम है और 2 4 6 का सम है। तो हम कहेंगे इसलिए उपसमुच्चय 1 3 5 7 तथा उपसमुच्चय 2 4 6 1 का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं। ठीक है मेरे भाई, अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में इसके जो पार्ट 1 है, ये अभी मैंने कंप्लीट कराया पार्ट 1। इसके बाद में पार्ट 2 आएगा, तो उसमें 1 से लेके 1.1 के 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा मैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, धन्यवाद।